हेलो भैया, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं भैया? ठीक है आपकी? अल्लाह ताला मुझे और आपको इसको बात रखे। ये विषय मेरी और इसके लिए मैनेजमेंट की भी। सबसे पहले ये ट्री वाला लेक्चर मैं ये समझाना चाहता हूँ। बाकी थ्योरी है वो आप उसको देखें और अगर कोई प्रॉब्लम है तो उससे डिस्कस करें। फाइनल के हवाले से मैं बता दूँ कि ये इसी में से आएगा जो मैंने आपको भेजा है, ठीक है? और सेम स्टाइल होगा जो कि मिड टर्म में था। तो इसलिए अगर कोई थ्योरी है या कोई चीज़ पूछनी है तो आप मुझे भेजें, मैं वीडियो आपको बना के फिर आप लोगों को भेज। ट्री क्या होता है कि डेटे को रिप्रेजेंट करना इन द फॉर्म ऑफ रूट ब्रांचेज है ट्री। ये ट्री है, इसमें 3 ब्रांचें भी हो सकती है, 2 भी। अगर कोई ट्री को हम बाइनरी ट्री उस वक्त कहेंगे जब उसकी आउट डिग्री मैक्सिमम क्या होगी, 2 होगी। यहाँ पे देखिए आउट डिग्री 1 है, यहाँ पे क्या है, इसकी 2 चाइल्ड है, इसके फिर आगे 2 चाइल्ड है, तो यानी आउट डिग्री 1 या इक्वल 2 होगी, उसको बाइनरी ट्री कहेंगे। ये सब मैंने आपको भेजा हुआ है, थ्योरी आपके पास अवेलेबल है। मैं सिर्फ ये इसका जो प्रैक्टिकल है इसको समझाना चाहता हूँ। अगर ये डेटा आपको दिया हुआ है 3, 7, 22, 12, 3 और फिर 7। इसका अगर आपको कहा जाए कि इसका ट्री बनाए तो सबसे पहले आपने कहाँ से स्टार्ट करना है? हमेशा फर्स्ट। उसके बाद आपने क्या करना है? 7 15 से क्या होता है? लेस होता है, लेस लेफ्ट साइड पे। फिर 22 बिगनिंग से शुरू करना है। 15 से क्या होता है? बड़ा होता है या छोटा होता है? अगर छोटा होता तो लेफ्ट साइड पे आते, बड़ा है तो राइट साइड। फिर क्या है? 12 15 से क्या है? छोटा है लेकिन आप इधर आते। 7 से क्या है? बड़ा है तो 12 राइट साइड पे। बड़ा है तो राइट साइड पे, छोटा है तो लेफ्ट साइड पे। 3 15 से क्या है? उसके बाद 17 और फिर मैं क्या देखा 3 15 से क्या है? छोटा है। 7 से क्या है? छोटा है तो उसके लेफ्ट साइड। उसके बाद 17 15 से बड़ा है तो आप इधर आ गए। 22 से क्या है? छोटा है तो। उसके बाद दोबारा 7 आया, इसके कहाँ पे जाएगा? लेफ्ट साइड पे। और ये सेम है, ये भी 7 है और वो भी 7 है, तो हमेशा राइट साइड पे जाएंगे आप जब एक जैसा होगा। तो इसके राइट साइड पे है तो 12 से क्या है? वो छोटा, तो 7 यहाँ पे आएगा। अगर यहाँ पे ये 12 ना होता तो 7 इसकी राइट साइड पे ही आना था। हमेशा याद रखिएगा जब सेम होंगे तो वो उसकी राइट साइड पे जाएगा। अब राइट साइड पे ऑलरेडी 12 है तो फिर 12 के साथ मैचिंग करेंगे तो वो उससे छोटा है तो वो लेफ्ट साइड पे जाएगा। ये है ट्री की कंस्ट्रक्शन। अब इसकी ट्रैवर्सल है इनफिक्स, मैंने आपको बताया था, प्रीफिक्स और फिर क्या है? पोस्टफिक्स। अब इसमें आप देखें इनफिक्स, इसमें सबसे पहले डेटा जो है वो दरमियान में लेफ्ट, ये डेटा और फिर कहाँ जाएंगे? राइट। यानी ये डेटा लेफ्ट और फिर राइट। पहले कहाँ जाना है? यानी हर नोड पे आप ये 3 चीजें कंप्लीट करनी। जब तक ये कंप्लीट नहीं होती वो नोड खत्म नहीं होता। प्री का मतलब होता पहले, यानी पहले डेटा फिर लेफ्ट और फिर राइट। पोस्टफिक्स पहले लेफ्ट फिर राइट और फिर डेटा। अब देखिए इस डेटे को उठाना है। इसमें सबसे पहले देखेंगे लेफ्ट। लेफ्ट नल है? नहीं। अभी इसका लेफ्ट हुआ है, आप यहाँ आ गए, नल नहीं है। इसका लेफ्ट हुआ है, यहाँ आ गए। इसके लेफ्ट को चेक करें,
नल है, कोई कोई लिंक नहीं है। लेफ्ट के बाद क्या देखना है, डाटा, डाटे का मतलब है फ्री। फिर इसका राइट चेक करें, राइट भी खत्म, यानी अब इसका लेफ्ट भी हो गया, डाटा भी हो गया, राइट हो गया, ये नोट फिनिश आपके लिहाज से। बैक में आए, क्या हुआ है, अब इससे लेफ्ट हुआ है तो क्या उठाना चाहिए, डाटा, और फिर राइट को चेक किया तो राइट खत्म नहीं हुआ, ये अभी क्रॉस नहीं होगी, नई नोट पे आई। नई नोट पे आते पहले कहाँ जाएंगे, लेफ्ट, लेफ्ट नल, क्या उठाएंगे, डाटा, राइट चेक किया, फिनिश, तो ये नोट फिनिश। इससे बैक पे आए, इसका लेफ्ट हो चुका है, क्या उठाएंगे, डाटा, राइट चेक करेंगे, फिनिश, तो ये नोट फिनिश। अब इस नोट का देखें, लेफ्ट हो चुका, डाटा भी हो चुका, राइट भी हो चुका, ये इसके बैक लेफ्ट हो गया, अब क्या उठाना है, डाटा, राइट पे आए तो यहाँ पे आए। जैसे ये नई नोट आएगी तो इनफिक्स है, पहले लेफ्ट, लेफ्ट, इसका लेफ्ट नल है, पहले क्या उठाएंगे, डाटा, राइट चेक किया, फिनिश। इसके बैक पे आए, लेफ्ट हो चुका है तो क्या उठाएंगे, डाटा, और फिर राइट को चेक किया, ये फिनिश, इसका लेफ्ट, राइट हो गया फिनिश। गौर से देखें तो इस इनफिक्स में शॉर्ट के डाटा आया 3, 7, 7, 12, 15, 7 और 22। अब आते हैं प्रीफिक्स की तरफ। प्रीफिक्स में सबसे पहले आपने देखना है कि डाटा लेफ्ट और राइट, पहले डाटा यानी पहले 15 ही उठाए, फिर लेफ्ट पे आ गए, पहले डाटा, फिर लेफ्ट पे आ गए, पहले डाटा। अब इसका डाटा भी हो गया, लेफ्ट भी हो गया, राइट भी हो गया, ये बात। इसका डाटा हो चुका है, लेफ्ट हो चुका है, लेकिन राइट अभी कंप्लीट नहीं हुआ। यहाँ आते ही पहले डाटा, फिर लेफ्ट, यहाँ आते ही पहले डाटा, इसका डाटा हुआ, लेफ्ट और राइट फारिग है, ये फारिग हुआ, इसका डाटा और लेफ्ट हुआ, राइट भी हुआ, ये भी फारिग हुआ, इसका डाटा लेफ्ट राइट हुआ, ये भी फारिग हुआ, इसका डाटा और लेफ्ट हो चुका है, राइट पे आया तो यहाँ पर पहले डाटा, जैसे ही डाटा उठाएंगे फिर लेफ्ट पे, लेफ्ट पे आएंगे पहले डाटा। अब इसका भी लेफ्ट, डाटा हो गया, लेफ्ट हो गया, राइट हो गया, ये फारिग, इसका भी डाटा हो चुका है, लेफ्ट भी हो चुका है, राइट पे कुछ है नहीं, ये भी फारिग हो गए। ये जो डाटा की रिट्रीवल है ये 3 फीस होगी। और उसके बाद पोस्ट फिक्स की तरफ हम पोस्ट फिक्स में सबसे पहले क्या आएगा, पोस्ट फिक्स में आपने सबसे पहले देखना है क्या, लेफ्ट, राइट और फिर डाटा। इसका लेफ्ट चेक किया, इसका लेफ्ट चेक किया, इसका लेफ्ट भी नल है, राइट भी नल है, आप डाटा उठाएंगे तो सबसे पहले पीछे बैक की तरफ मूव हुए, इसका लेफ्ट हो गया लेकिन राइट मुकम्मल नहीं हुआ। इससे इधर आएंगे, इसका लेफ्ट फारिग, राइट फारिग, डाटा उठा लेंगे, ये फारिग, इसका लेफ्ट हो चुका, राइट हो चुका, डाटा उठाएंगे तो ये फारिग, इसका लेफ्ट हो चुका, राइट हो चुका, क्या उठाएंगे, डाटा उठाएंगे, ये फारिग, इसका लेफ्ट हो चुका, राइट कंप्लीट नहीं हुआ, इसका फिर लेफ्ट, इसका लेफ्ट भी हो चुका, राइट भी हो चुका, क्या उठाएंगे, डाटा, ये फारिग, इसका लेफ्ट हो चुका, राइट हो चुका, डाटा उठाएंगे, ये भी फारिग, और फिर इसका लेफ्ट हो चुका, राइट हो चुका, आप क्या उठाएंगे, डाटा। ये है पोस्ट फिक्स, ये है पोस्ट फिक्स रोटेशन, और इसमें वर्किंग इस तरह से होगी। ये तो है ट्री की बात। अब यहाँ पर आपको मैंने जूम पर भी और नोट्स भी भेजे थे स्टैक के। स्टैक का ये देखिए, बेसिकली स्टैक ये कर रही होता है ऐसे,
5 लोकेशन। उसमें टॉप एक इंडिकेटर होता है जो बताता है कि स्टेप इसमें पहले क्या पढ़ो -1, क्योंकि आप जानते हैं अरे की पहली लोकेशन कहाँ से शुरू होती है, 0 से। तो टॉप लाजमी ये टॉप रखना है जो इंडिकेट करेगा कि क्या पोजीशन है इस टाइम डेटे की। इसमें 2 तरह के ऑपरेशन होते हैं, एक पुश का जिसमें डेटा इंसर्ट किया जाता है और एक पॉप का जिसमें डेटा रीड किया जाता है। अब यहाँ पे देखिएगा पुश पे अगर मैंने पहला डेटा डाला तो -1 से क्या हो जाएगा 0, यहाँ पे फिर 0 से क्या हो जाएगा 1, मैंने दूसरा डेटा क्योंकि ये 0 लोकेशन है और ये 1 लोकेशन, टॉप को बढ़ाता जाऊंगा, फिर 2 हुआ, फिर 3 हुआ, फिर 4 हुआ। मैंने यहाँ पे चेक लगाना, ये आपके पास एल्गोरिथम आए हुए हैं, प्रोग्राम भी है। यहाँ पर जब टॉप 4 हो जाए तो आपने डिफरेंट स्टैक क्या हो गया, फुल हो गया। अब आप ये भी देख लें कि वहाँ पे ऐसे लिखा होगा सीन, अगर ये अरे का नाम ए है, सीन ए के टॉप और रीड का, ठीक है। पहले टॉप में क्या होगा 0, तो ए 0 को रीड करेगा, फिर ए 1 को। ये सब प्रोग्राम आपके पास अवेलेबल है। जैसे ये यहाँ तक पूरा हुआ स्टैक क्या हो गया फुल, अब डेटा उठाना है तो उसके लिए पॉप ऑपरेशन। इस टाइम टॉप में क्या है 4, पहले सी आउट ए टॉप, ये क्या लिखेगा पहले टॉप में 4, A4 पे क्या पड़ा होगा 90, फिर इसमें एक की कमी करते हैं क्या हो जाएगा 80, 70, 60, 50, स्टैक लास्ट इन फर्स्ट आउट। इसी तरह से अगर आप, तो मैंने क्यू का भी भेजा है, क्यू में 2 तरह के इंडिकेटर इस्तेमाल होते हैं सेम। क्यू क्या होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, क्यू जैसे कतार बनती है, फ्रंट और रियर। फ्रंट एंड डेटा रिट्रीव करने के लिए डेटा रिट्रीव, और रियर डेटा इंसर्ट करने के लिए। स्टार्ट पे क्या है दोनों -1। अब जब डेटा डालना है तो मैंने रियर को क्या किया -1 से 0 किया, -1 से 0 किया तो यहाँ मैंने 15 रखा। और उसी वक्त अगर ये -1 है तो इसको भी क्या करते हैं 0, ताकि फ्रंट यहीं आके खड़ा हो जाए, क्योंकि मैंने रिट्रीव करना है इस रियर एंड से। अब इस टाइम फ्रंट भी यही है और रियर भी यही है, रियर को बढ़ाते जाए 0 से 1, अगला एलिमेंट, फिर 3, फिर 4। अब जब ये रियर 4 पे पहुंच गया तो अब ये फिल हो गया। अब मैं फ्रंट की मदद से इस पे से डेटा उठाऊंगा, क्योंकि ये 0 है तो पहले क्या डिस्प्ले होगा फ्रंट को बढ़ा के बंद करते हैं, फिर क्या डिस्प्ले होगा 16, फिर क्या डिस्प्ले होगा 17, 18, 19। यानी फ्रंट और रियर इंसर्शन के लिए और फ्रंट डेटे के रिट्रीवल के लिए, जो कि फर्स्ट आउट है। अब कहेंगे इसका फायदा क्या होता है, जब ये दोनों मैंने उठा लिए, मैंने तो डेटा रख भी दिया, उठा लिया, फिर इन दोनों को दोबारा -1 करके इसी लोकेशन पे दोबारा डेटा रख लूँगा, और यानी सिर्फ 5 मेमोरीज को मल्टीपल टाइम में अपने यूज में ले आकर रिजल्ट ले सकता हूँ। बाकी पेपर के हवाले से मैंने आपको बता दिया है कि पेपर का स्टाइल सेम होगा जो मैंने मिड में इस तरह से दिया है, और जो इम्पोर्टेंट था उसकी रिवीजन मैंने आपको करवा दी है। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो डिस्कस करें। अल्लाह ताला आपका